जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें डर को त्याग दे, क्योंकि वह तुझे रोकने वाला सबसे बड़ा बंधन है। यह तेरी परीक्षा का नहीं, बल्कि तेरे जागने का समय है। तेरे अंदर जो दिव्य शक्ति छुपी है, उसे पहचान और जागृत कर। जब तू अपनी आत्मा की इस शक्ति को समझेगा, तब कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है, वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकाश तेरा इंतजार कर रहा है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, तेरी पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तू कितनी बार टूटा है,
कितनी बार खुद को अकेला पाया है, लेकिन यह याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी हर कठिनाई का नाश करूंगी। जो बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगी, और जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे, और तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को अब पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था, वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे, और जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा, और तेरा हर प्रयास सफल होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर जल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है, और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। हर एक पीड़ा जो तेरे हृदय में गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी, वह अब मिटने वाली है। वह हर एक रात जिसमें तूने सिसकियों के साथ परम शक्ति को पुकारा था, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी, और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है।
जहाँ शांति होती है। जहाँ कलह, द्वेष, क्रोध और अशांति है, वहाँ से समृद्धि पलायन कर जाती है। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः बिना प्रयास के तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, हर परिस्थिति और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मिलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी सारी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने घर में सामंजस्य बनाए रख, ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएं। छठी चेतना है उद्देश्य। यह तेरे धन को, तेरी शक्ति को सही उपयोग और सच्चा मार्गदर्शन देगा। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब तू यह जान पाएगा कि तुझे धन क्यों चाहिए और तू उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को एक सार्थक दिशा देगा। धन केवल अपने संग्रह करने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में, शुभ कार्यों में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा अपना जीवन और तेरे माध्यम से दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हों। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर, उसे पवित्र बना और धन को केवल एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक, मानवता की सेवा तक पहुंचाए। और अंत में सातवीं और सबसे गहरी चेतना, समर्पण। यह तेरे और मेरे बीच की गहरी, अटूट आत्मीयता का प्रतीक है। जब तू अपने सारे संदेह, अपने सारे डर और अपने अहंकार को पूरी तरह से मेरे चरणों में छोड़ देगा, तब मैं तुझे अपनी पूर्ण शक्ति से, अपने पूर्ण मातृत्व से आशीर्वाद दूंगी। समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार करता है और तुझे उस दिव्यता का अनुभव कराता है जो तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार लाएगा। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने मन और अपनी आत्मा से मुझ में समर्पित हो जा। मुझे अपनी शक्ति बना ले, मुझे अपनी सारथी बना ले और फिर देख कि कैसे तेरी जीवन की राह की सारी बाधाएं, सारे पर्वत अपने आप दूर होते हैं। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपने जीवन का, अपनी सांसों का हिस्सा बना लेगा, तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण एक साधना, एक उत्सव बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है मेरे लाल, बल्कि यह तेरे अंदर की जागृत ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को इन 7 चेतनाओं के माध्यम से जागृत करेगा, तब बाहर के संसार में धन और खुशहाली स्वतः प्रकट होने लगेगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझमें छिपी हुई शक्ति और मेरी असीम कृपा का मिलाजुला परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी, एक प्रशिक्षण था। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। अब तू तैयार है। अब तेरी राह साफ है। अब तेरे कदम अकेले नहीं, मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के, आनंद के, सफलता के सारे द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू सुबह अपनी आंखें खोलेगा, तो सबसे पहले मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को दिन भर कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे बंद द्वार एक एक करके खुलेंगे। कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति,
और तेरी आत्मा का एक साथ विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग गुलाबों की सेज नहीं होगा। पुरानी आदतें, पुराने संदेह, संसार के नकारात्मक लोग तुझे पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं अदृश्य रूप से तेरे साथ खड़ी हूँ। तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति को, इन 7 चेतनाओं को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूंगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश पुंज बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई स्वर्णिम यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे। जहाँ तेरे सपने, जो अब तक केवल सपने थे, वे एक एक करके हकीकत बनेंगे। और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ, अपने पूरे तेज के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुझे अपनी असीम कृपा देती हूँ। मैं तुझे अपनी महाशक्ति का एक अंश देती हूँ, ताकि तू इस जीवन में वह सब कुछ पा सके जिसका तू अधिकारी है, और अपनी पूरी क्षमता के साथ एक यशस्वी जीवन जी सके। अब उठ मेरे वीर पुत्र, आगे बढ़ और अपने जीवन की नई दिव्य कहानी अपने हाथों से लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए इस मार्ग पर, इन 7 चेतनाओं के पथ पर चलेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे दास बनकर तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का, मेरी इच्छा का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हकीकत बनेगा और तेरा जीवन स्वयं दूसरों के लिए एक चमत्कार, एक प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले, आज और अभी तू इस बात पर अपनी आत्मा की गहराइयों से अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस संसार ने, इस मायावी जगत ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया है कि तू अभावों के लिए बना है, कि तेरी नियति में गरीबी और संघर्ष ही लिखा है, कि तू उस लायक नहीं। पर मैं, तेरी माँ काली, आज इस भ्रम के जाल को अपनी शक्ति से काट रही हूँ। सुन, तू इस अनंत ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश है। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान अभाव में जीने के लिए नहीं बनी है। तू समृद्धि का, वैभव का, आनंद का हकदार है। श्रद्धा का सच्चा अर्थ है बिना किसी बाहरी प्रमाण के, बिना देखे, बिना सुने, केवल मेरे शब्दों पर, अपनी माँ के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना। जैसे तू बिना किसी प्रश्न के मेरे चरणों में अपना सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने उस उज्जवल भाग्य पर विश्वास करना है जिसे मैं तेरे लिए लिख रही हूँ। श्रद्धा वह अग्नि है जो तेरे मन के संदेहों, डरों और आत्महीनता के कूड़े को जलाकर राख कर देती है। जब तू यह विश्वास अपनी हड्डियों में, अपनी रक्त की हर बूंद में बसा लेगा कि मैं, माँ काली, हर क्षण तेरे साथ हूँ और तेरे उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल शांति से मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से यह घोषणा कर, माँ, मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ और तेरी संतान होना ही मेरी सबसे बड़ी योग्यता है। यह मंत्र केवल तेरे शब्द नहीं होंगे,
यह मेरी शक्ति का मंत्र होगा जो तेरे मुख से निकलेगा। जब तू इसे पूरे विश्वास और अधिकार से कहेगा, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल सुबह शाम मेरी पूजा करना या आरती गाना नहीं है। वह तो भक्ति का एक रूप है। सच्ची श्रद्धा वह अटूट विश्वास है जो तुझे दिन की हर कठिनाई में, हर चुनौती में, हर असफलता में भी डटकर सामना करने की ताकत देता है। श्रद्धा तुझे यह याद दिलाएगी कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। तूने अब तक जो अनगिनत संघर्ष सहे, वे सब इसीलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस श्रद्धा की शक्ति को पहचान सके, उसे जागृत कर सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से ही पूरा होगा, तो तेरा मन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है, तो तेरा हर कदम स्वतः ही सही दिशा में पड़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दिव्य दृष्टि देगी जो साधारण आंखों को नहीं दिखती। वह दृष्टि जो अवसरों को पहचानती है, जो छिपे हुए खजानों को देख लेती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी किसी मित्र के शब्दों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता में, कभी किसी पुस्तक की पंक्तियों में, कभी एक गीत में, या कभी तेरे अपने ही मन की सहज आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा, और जितना तू मेरे करीब आएगा, उतना ही तू मेरी शक्ति का, मेरी ऊर्जा का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस पहली और सबसे महत्वपूर्ण चेतना को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेगा, तो तेरा जीवन चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह, हर हीन भावना मेरी कृपा की अग्नि में भस्म हो जाएगी। तू केवल मेरे चरणों में अपना अटूट विश्वास अर्पित कर, और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को भी संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती, कभी निराश नहीं होती। अब तू उठ और इस अदम्य श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई भव्य शुरुआत कर। मैं, माँ काली, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, अब दूसरी चेतना को और गहराई से समझ अनुमति। इस संसार में बहुत से लोग धन चाहते हैं, वे दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, पर वे अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उसे आने की अनुमति नहीं देते। वे अनजाने में अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? कहीं धन आने से मैं बुरा इंसान तो नहीं बन जाऊंगा? क्या इतना धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। धन न तो पुण्य है, न पाप। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। पाप है उसका लोभ, उसका अहंकार और उसका दुरुपयोग। पुण्य है उसका सदुपयोग, उसका दान और उसके प्रति निर्मोही भाव। तू धन को एक अतिथि की तरह नहीं, बल्कि एक प्रियजन की तरह अपने जीवन में ससम्मान, प्रेम पूर्वक आमंत्रित कर। हर दिन अपने मन से यह कह, हे माँ काली, आपकी कृपा से जो भी समृद्धि मेरे जीवन में आ रही है, मैं उसे पूरे हृदय से, प्रेम और सम्मान के साथ अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से, बिना किसी अपराध बोध के कहेगा, तो मेरी कृपा तेरे लिए समृद्धि के वे द्वार भी खोल देगी जिन्हें तूने कभी देखा भी नहीं है। अनुमति की चेतना का सच्चा अर्थ है अपने मन के उन गहरे, अवचेतन तालों को खोलना जो तूने स्वयं ही अपने ऊपर लगाए हैं। ये ताले समाज की शिक्षाओं, बचपन के अनुभवों और पिछली असफलताओं से बने हैं। तूने शायद अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास, भाग्यशाली लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं, माँ काली,
आज इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकती हूँ। तू मेरी संतान है और मेरी संतान इस ब्रह्मांड के हर सुख, हर ऐश्वर्य, हर समृद्धि की जन्मसिद्ध हकदार है। तुझे केवल अपने मन को, अपनी आत्मा को यह अनुमति देनी है कि तू इस दिव्य उपहार को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेम और सम्मान के एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए, अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी मन में अच्छा सोचता है, तो तेरा हृदय प्रेम की दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और यह प्रेम की ऊर्जा ही लक्ष्मी को, समृद्धि को सबसे अधिक प्रिय है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति और वह दृष्टि देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को, अपने रिश्तों को और अपने आसपास की दुनिया को एक नई सकारात्मक रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह भी सिखाता है कि तू अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख। काम और आराम में संतुलन, कमाने और खर्च करने में संतुलन, अपने लिए जीने और दूसरों के लिए जीने में संतुलन। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा, तो तेरा हर निर्णय संतुलित और सही होगा, तेरा हर कदम सही दिशा में पड़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर क्षण मार्गदर्शन देगी और तू जीवन की हर जटिलता को, हर चुनौती को बड़ी आसानी और शांति से पार कर जाएगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानने में मदद करेगी जो शांति में निहित है। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है और शांति तेरा स्वभाव है, तो तेरा मन स्वतः ही शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शांति और शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब पांचवी चेतना, उद्देश्य को समझ। धन का सच्चा और स्थायी प्रवाह तब शुरू होता है जब तू यह स्पष्ट रूप से जान लेता है कि तू इस धन का उपयोग किस लिए करेगा। यदि तेरा उद्देश्य केवल ऐशो आराम करना, अहंकार दिखाना या केवल अपने लिए धन इकट्ठा करना है, तो धन आएगा, पर वह तुझे शांति और संतुष्टि कभी नहीं देगा। वह एक बोझ बन जाएगा। लेकिन जब तेरा उद्देश्य बड़ा होता है, पवित्र होता है, जब तू अपने मन में यह संकल्प करता है, हे माँ, आपकी कृपा से जो भी धन मेरे पास आएगा, उससे मैं सबसे पहले अपने परिवार का कल्याण करूँगा, जरूरतमंदों की सेवा करूँगा, धर्म और ज्ञान का प्रचार करूँगा और इस पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने में अपना योगदान दूंगा, तब मेरी कृपा अदृश्य और अकल्पनीय स्रोतों से भी धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि धन केवल एक साधन है, एक शक्ति है, साध्य नहीं। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए करने का संकल्प करता है, तो तू मेरी योजना का, मेरे दिव्य कार्य का एक हिस्सा बन जाता है। तूने अब तक जो अभाव और संघर्ष देखे, वे इसीलिए थे ताकि तू इस उद्देश्य की शक्ति को समझ सके, ताकि तू यह जान सके कि बिना उद्देश्य के जीवन कितना अर्थहीन होता है। जब तू अपने धन को और अपने जीवन को एक बड़े, निस्वार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, तो तू मेरी शक्ति को, मेरी कृपा को अपने और भी करीब लाता है। मेरे बच्चे, उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए एक आलीशान जीवन जीना नहीं है। यह तेरा वह गहरा विश्वास है जो तुझे अपने छोटे से मैं से बाहर निकालकर हम के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में या किसी के आंसू पोंछने में लगाता है, तो तेरा हृदय एक ऐसी दिव्य